हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, उनको बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने उसकी 2 प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जा करके उन लेक्चर्स को देख लें, उन वीडियोस को देख लें, जिससे कि आप उसका बेसिक अपने दिमाग में बना सकें कि ये कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड पार्ट इसका, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो ये होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। एंड थर्ड cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। यहाँ साइन इनवर्स के लिए इसका डोमेन होता है -1 to 1, इसका डोमेन बनेगा R, और कोसेक का डोमेन होता है x बिलोंग टू R माइनस -1 to 1। ये 3 प्रॉपर्टीज ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। इनका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रूफ करना इसलिए जरूरी है ताकि हमको ये समझ में आए ये कहाँ से आ रही है। कोई चीज डायरेक्टली तो नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चीज हम जिसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से आ गया और इसके बाद हम डायरेक्ट उस पर काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इनका प्रूफ देखना जरूरी है। आइए देखते हैं प्रूफ क्या होगा। पहले पार्ट का प्रूफ, सबसे पहले इसको समथिंग मान लेते हैं। मान लिया साइन इनवर्स x इक्वल माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अगर ऐसा है तो मैं दोनों साइड अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इधर में लगा लो साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स और इधर भी लगा लो साइन ऑफ वाई। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था साइन ऑफ साइन इनवर्स अगर लिखा है तो ये जो यहाँ पर फंक्शन होता है वही आ जाता है माइनस एक्स, और इधर साइन वाई। माइनस को उधर हटा दे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई। साइन के आगे अगर माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस का वाई। अगेन मैं दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दूं, साइन इनवर्स x और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस वाई। फिर सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू ये और ये हट जाएगा माइनस वाई बनेगा। ये कब बनेगा, उस केस में बनेगा जब x बिलोंग करेगा कहाँ, -1 to 1 में। अब देखो माइनस को इधर लाया तो इससे y इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ y क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ y क्या आया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। दोनों को एक साथ लिखें, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। जहां पर x कहां बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। जो साइन इनवर्स का डोमेन होगा उसमें बिलोंग करेगा, यानी x बिलोंग करेगा किसमें, -1 to 1। इसी तरह से अदर को भी किया जा सकता है, मैं एक और करके दिखा देता हूं। अगर हम इस पार्ट की बात करें, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, जहां x बिलोंग करेगा इन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स दैट इज r। इसमें भी उसी तरीके से स्टार्ट करें। लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई।
तो यहां से अब डायरेक्टली करना आप सीख गए होंगे। माइनस एक्स तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, tan y। माइनस को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ tan y। tan के आगे माइनस है तो इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ माइनस y, क्योंकि tan माइनस y क्या होगा, माइनस का tan y। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस y, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x। अब देखो यहां पर y क्या था, tan इनवर्स माइनस x, यहां y कितना आ गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। सो tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। जहां पर x कहां बिलोंग करेगा, इन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, R। ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट जो कॉसेक वाला है उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। हम अगली प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शंस हैं और अभी हमने सिर्फ 3 के लिए ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की, तो अदर 3 के लिए भी तो प्रॉपर्टी है। वो अदर 3 के लिए प्रॉपर्टी क्या है, एक आपके पास cos है, एक आपके पास है cot, और तीसरा क्या है, cos का अपोजिट sec। ये 3। अगर cos इनवर्स माइनस एक्स है तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये cot के लिए हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और sec के लिए भी हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। इसके लिए x बिलोंग करेगा कहां पर, cos इनवर्स के डोमेन में -1 to 1। इसके लिए cot इनवर्स के डोमेन में, cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r। और ये sec इनवर्स के डोमेन में जो कि क्या होता है, r -1 to 1। इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। इसके प्रूफ की बात करें तो इसमें मान लीजिए cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, cos y। x क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cos y। cos माइनस y है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो cos माइनस y है, और हमें इसको ऐसा लिखना कि इन्वर्टिबल भी रहे। तो आपको पता है कि यहाँ ऐसा एंगल होना चाहिए जो बिलोंग करे कहां पर, 0 to पाई के बीच। अगर इसके बीच में नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा देते हैं पाई माइनस वाई, यानी 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस का cos थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, या इसको क्या लिख सकते हैं, y को इधर ले आए तो ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। यहां से और यहां से देखो y इक्वल टू था cos इनवर्स माइनस x, यहां पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है। जहां पर यहाँ x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो यहाँ x बिलोंग करेगा इन द डोमेन ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1। अदर पार्ट को भी इसी तरह से किया जा सकता है। एक पार्ट में और करके दिखा देता हूं, थर्ड पार्ट आप अपने आप सीखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, cot इनवर्स माइनस x है, इसको मान लिया जाए पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ वाई। अगेन x को क्या लिख सकते हैं, माइनस इधर आएगा तो माइनस का कॉट वाई बन जाएगा।
कॉट में माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसा लिखना है कि कॉट इन्वर्टिबल रहे। तो कॉट इन्वर्टिबल होने के लिए यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसका डोमेन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 to पाई इन ओपन इंटरवल। तो 0 से पाई के बीच में रखना है, इसलिए माइनस वाई लिखने से कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रह नहीं जाएगा। इसमें लाने के लिए इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस वाई। और पता है कि अगर आप कॉट पाई माइनस थीटा लेते हो तो ये क्या बनता है, माइनस का कॉट थीटा। सो उसके अकॉर्डिंग x ये बन जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, या y इक्वल टू क्या लिख देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। y का मान यहां से इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जहां x बिलोंग करेगा इन द डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स दैट इज r। ठीक है, इसी तरह से आप सेक वाला पार्ट भी कर सकते हैं, करिए जरूर, क्योंकि करेंगे तभी आएगा समझ में, नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। हम अगली प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहां पर x बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का डोमेन पता है, -1 to 1 होता है। यहाँ tan और cot इनवर्स के डोमेन रहेंगे जो कि सीधा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेक और कॉसेक के लिए x कहाँ बिलोंग करेगा, ये r -1 to 1 में। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, रिमेंबर रखना है, इनको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। आइए इनकी भी उत्पत्ति देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। इनका प्रूफ करना है तो क्या करें, तरीका वही लगाइए जो आप पहले से करते आ रहे हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन वाई। अच्छा अब देखो, साइन वाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि याद होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो साइन वाई को ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। y इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो y कितना है, साइन इनवर्स x, यहां रख दो तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। जहां x कहां बिलोंग करेगा, इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स दैट इज -1 to 1। इसके अगले पार्ट को भी इसी तरह से सिद्ध किया जा सकता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक और करके दिखाऊंगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर x बिलोंगिंग टू r। इसके लिए तरीका वही लगाइए जो आप हमेशा करते आ रहे हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू tan y लिख सकते हैं। अब इस tan y को हम लिख सकते हैं cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। माइनस वाई इधर आएगा प्लस हो जाएगा,
y प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई y का मान tan इनवर्स x यहाँ रखते हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई, जहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, इन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स दैट इज r। ठीक है, समझ गए? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। बट इनके लिए कंडीशन है, तो कंडीशन को डिस्कस करने के लिए हम एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे। पहले इतने की बात करते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x है। यहाँ x बिलोंग करता है -1 to 1, लेकिन वो पार्ट हटा देंगे जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं रह जाता। तो ये डिफाइंड कब नहीं रह जाएगा, जब x कितना रख दोगे 0, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, इसलिए 0 को यहाँ से निकाल देंगे। इसका प्रूफ देख लें। प्रूफ यहाँ पर तरीका वही लगाएं, साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लीजिए y, x क्या बन जाएगा साइन y, सो 1/x मीन्स 1/sin y, 1/sin y का मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक y, कॉसेक को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू y, कॉसेक, ये भी y ये भी y, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू इस तरह से बन गया क्या कॉसेक इनवर्स 1/x। अब बात ये आती है कि यहाँ डोमेन वो लेना पड़ेगा जो इसके लिए भी लागू होता हो और इसके लिए भी लागू होता हो। साइन इनवर्स x के लिए आपको पता है, फॉर साइन इनवर्स आपको ये पता है कि ये x कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तक, जिसको आप ऐसे लिखते हो कि x बिलोंग करता है -1 to 1। अब कॉसेक इनवर्स x के लिए, अब यहाँ कॉसेक इनवर्स 1/x, तो अगर मैं यहाँ 1/x लिखूं तो ये तो -1 और 1 ही रहेगा 1 अपॉन करने से, बट इनइक्वलिटी बदल जाएगी इस तरह से, ये बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी पता है कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 होने पर ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा कि ये जो 1/x या तो लेस देन आर इक्वल टू -1 हो, या फिर यही जो 1/x है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x जो होना चाहिए -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, यानी ये बिलोंग करना चाहिए -∞ से -1, या फिर ये होना चाहिए यानी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए ऐसे। और ये भी कह सकते हो कि 1/x बिलोंग करना चाहिए r-1 to 1। और कॉसेक इनवर्स 1/x के डिफाइंड होने के लिए क्या तरीका कि 1/x जो होना चाहिए इसमें होना चाहिए। और इसको जब हमने सॉल्व करके देखा तो क्या देखा कि 1/x r-1 to 1 में आ रहा, इसका मतलब कि ये सही है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x वेरीफाई हो रहा है इन दिस डोमेन। ठीक है, क्योंकि अगर x बिलोंग करता है -1 to 1 तो 1/x कहाँ बिलोंग करेगा r-1 to 1। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखो यही एक पार्ट था जहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा था 1/x, इसी वजह से ये जो -1 to 1 है इसमें से 0 को निकाल दिया गया x, जिससे ये भी डिफाइंड रहे साइन इनवर्स भी और कॉसेक इनवर्स भी। सेकेंड पार्ट इसका कॉस इनवर्स
x इक्वल टू सेक इनवर्स x की बात करें, यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ भी x बिलोंग करेगा -1 to 1 -0, यहाँ सेक इनवर्स 1/x। इसको भी प्रूफ कर ले। मान लीजिए कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस वाई, 1/x यानी 1/cos वाई, और 1/cos क्या होता है, सेक। सेक को इधर लाएंगे, सेक इनवर्स 1/x, इधर क्या हो गया, y। अब ये भी y, ये भी y, इसका मतलब क्या पता चला कि cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। जहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 to 1 -0, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं होता, इस वजह से। बाकी आप करना चाहो तो जैसे अभी आपने किया था सेम टू सेम कर सकते हैं। क्या क्या, देखो इसके लिए x क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, और अगर 1/x करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, जहाँ x 0 नहीं होगा, क्योंकि x 0 होने पर डिफाइंड नहीं रह जाएगा। अब ये सीधा क्या बता रहा है कि ये 1/x या तो लेस देन आर इक्वल टू -1 या फिर 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। और ये डेफिनेशन किसके लिए है, यानी ये डोमेन किसका है, कॉस, इसका सेक इनवर्स 1/x का, ये तो है। इसका मतलब ये जो सेक इनवर्स 1/x है ये डिफाइंड हो गया इसके लिए, इसीलिए यहाँ पर इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग करेगा -1 to 1, लेकिन वो पार्ट हटा देंगे जिसके लिए डिफाइंड नहीं है, वो क्या है, 0। ठीक है। इसी तरह से tan इनवर्स की बात करें, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, बट ये कब डिफाइंड है, जब x ग्रेटर देन 0, यानी x कैसा है, पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जब ग्रेटर देन 0 है तब तो ये होगा, लेकिन tan इनवर्स का डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, इसमें दोनों आएगा। तो यहाँ पर अगर x लेस देन 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर x लेस देन 0 होता तो ये होता -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, अगर नेगेटिव होगा तो। चलो देखते हैं इसका प्रूफ क्या बनेगा। मान लीजिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू y, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ y, 1/x क्या हो जाएगा, 1/tan y, सो 1/x इक्वल टू 1/tan y का मतलब क्या हो जाएगा, cot y, जहाँ पर जो x होगा ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, x कैन नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 1/x डिफाइंड नहीं रह जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू y, ये भी y, ये भी y, इसका मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, ये बन गया। ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको भी देखते हैं कि क्या दिक्कत है, आखिर इसमें -पाई क्यों लगाया गया। मान लीजिए कि आप x नेगेटिव ले रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि x इक्वल टू है, हमने ले लिया -1। अगर x -1 लेंगे तो tan इनवर्स -1 क्या बनेगा, tan इनवर्स -x की बात अभी हम कर चुके इससे पहले, तो tan इनवर्स -x में ये क्या होता था, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो 45 डिग्री यानी π/4 हो गया, जो कि कैसा है, नेगेटिव। अब मैं इधर रखता,
यहाँ कॉट इनवर्स 1/-1 करता, तो यानी ये बन जाता कॉट इनवर्स माइनस का 1। कॉट इनवर्स माइनस का 1 है, इसका मतलब आपको क्लियरली एक बात समझ में आ रहा होगा कि कॉट हमेशा डिफाइंड होता है 0 to पाई के लिए, इतने एंगल के लिए। इसका रेंज क्या होता है 0 to पाई। तो -π/4 तो इसमें आ नहीं सकता, -π/4 नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आ सकता है, क्योंकि कॉट के लिए अभी हमने पढ़ा था कि कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा अगर आ जाता है तो उस केस में ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, यानी कितना हो जाएगा पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा 4π माइनस पाई, यानी कि 3π/4। अब क्या देखा, क्या ये और ये इक्वल आए, इक्वल नहीं आए। तो इक्वल नहीं आए इसका मतलब अब इसमें और इसमें हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं, इसमें और इसमें अगर हमको रिलेशन लगाना है तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ पाई ऐसे लगा दूँ कॉट इनवर्स 1/-1, तो इधर भी लगेगा यहाँ माइनस पाई, तो इधर भी लग जाएगा -π + 3π/4 लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। यहाँ प्लस है, ध्यान दें। तो ये अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो -4π + 3π, ये -π/4 बन गया। अब ये और ये इक्वल हुए नेगेटिव के लिए, इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये पार्ट इसके इक्वल कब आया, जब हमने यहाँ पर -π लगा दिया, इसीलिए -π + कॉट इनवर्स 1/x बन रहा है। क्लियर हुआ। पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्टली आपका ये बनेगा, बट x नेगेटिव होगा तो ये बनेगा, क्योंकि जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव बनेगा, बट ये पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत डिफरेंस हो गया, दोनों बराबर नहीं होंगे, इस वजह से -π का इस्तेमाल किया गया। दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ, लेकिन ये भी तो प्रॉपर्टी है कि अगर कॉसेक इनवर्स x हो तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/x। बट इस केस में ठीक है, प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इस केस में x कहाँ बिलोंग करेगा, अब x इसके लिए देखा जाएगा और इसके लिए 1/x देखा जाएगा। तो यहाँ डोमेन इसका चलेगा, x बिलोंग करेगा r-(-1 to 1) में। इसी तरह से अगर सेक इनवर्स x है इक्वल टू, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x, लेकिन इस केस में x बिलोंग करेगा सेक के लिए, यानी r-(-1 to 1) हो जाएगा। फार्मूला सेम है, बट इनके डोमेन बदल रहे हैं, क्योंकि इस बार जिसके साथ x लगा है उसका डोमेन चलेगा। ठीक है, हालांकि डोमेन दोनों का है, क्योंकि यहाँ 1/x है, यहाँ x बिलोंग टू इतना है, तो अगर आप 1/x लोगे तो ये सीधी सी बात है, ये बिलोंग करेगा -1 to 1 में। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 होने पर ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा 1/x। इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप 1/x निकालोगे तो ये बनेगा यही -1 to 1, लेकिन इसमें से 0 निकल जाएगा। क्लियर। प्रॉपर्टी वही है, सिद्ध करने का तरीका भी वही है। अच्छा, इसी तरह से उसमें भी आता है कॉट इनवर्स के लिए। अगर आपके पास आ गया कॉट इनवर्स x इक्वल टू, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/x इफ x इज पॉजिटिव, और यही बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इफ x इज नेगेटिव। प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। मान लीजिए कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू y, x क्या बन जाएगा अपना कॉट ऑफ y, 1/x क्या बन जाएगा 1/cot दैट इज tan y। tan को इधर लाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू y,
ये भी y, जहाँ पर x पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट निगेटिव होने से फ़र्क पड़ेगा। कैसे? ऐसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने चलो x इक्वल टू कुछ नेगेटिव में मान लिया, चलो मान लेते हैं कि -1 है सुविधा के लिए। तो अगर मैं cot इनवर्स -1 निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस cot इनवर्स 1, जो कि क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/4, और ये क्या हो जाएगा 3π/4। अब अगर मैं इसमें सॉल्व करूं, tan इनवर्स 1/-1 लूँ तो ये भी तो tan इनवर्स -1 है, और tan इनवर्स -1 है तो इसका आंसर तो -π/4 बनता है। अब ये और ये तो इक्वल है नहीं, बट अगर मैं इसमें पाई प्लस कर लूँ, पाई प्लस tan इनवर्स 1/-1 कर लूँ, तो इधर पाई प्लस किया तो इधर भी पाई प्लस करना पड़ेगा, यानी कि पाई माइनस π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4π माइनस पाई यानी 3π/4, ये और ये अब इक्वल आया। इसी वजह से जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो cot इनवर्स -1 इक्वल टू क्या बना, पाई प्लस tan इनवर्स 1/-1। इसी वजह से यहाँ पर पाई को प्लस करना पड़ रहा है। कब? अगर x नेगेटिव है तब, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने -1 क्या लिया, x नेगेटिव लिया। तो ये प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर है, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।